विश्वानि देव सवितरुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः विश्रैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुर्भिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 6वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 8 मंत्र हैं। सभी मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं सोमाहुति भार्गव और देवता हैं अग्नि। अग्नि परमात्मा का तेजोमय रूप है। जब साधक भाव विभोर हो जाता है तो उसे समर्पण में भावना से भरा हुआ हृदय मिलता है और वह विनत भाव से प्रार्थना करता है। तो इस प्रार्थना में जो वैशिष्ट आया है, जिसे हम शीर्षक कह सकते हैं, उसमें अग्निदेव से समिधा और आहुति को स्वीकार करने की प्रार्थना है। तो इस समर्पणपूर्ण मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। इमां मे अग्ने समिधमिमामुपसदं वनेः इमा उषश्रुधे गिराः। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय प्राप्त करें। तो इस मंत्र में समर्पण को प्राधान्य दिया गया है और अपने व्यक्तित्व को गौण मान करके आराध्य के व्यक्तित्व में अपने व्यक्तित्व को मिलाने का संदेश है। और जब हम अपने अहम पूर्ण व्यक्तित्व को छोड़ देते हैं तभी महत्ता का अंकुरण होता है। किसी ने कहा है कि मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो सबसे प्रथम संदेश है ऋषि का कि अहं की परिधि को तोड़ दो और उस सर्वशक्तिमान से जुड़ जाओ। और क्रिया तो सदैव होती रहेगी, लेकिन उस क्रिया में समर्पण हो, यह परम आवश्यक है। इस वैदिक भावना को पश्चात के साहित्यों में विस्तार के साथ दिया गया है। गीता में भी कृष्ण जी ने कहा है कि यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम मां मनुस्मर युद्ध चा। मुझे भूलो नहीं और जीवन संग्राम में डटे रहो, कायर मत बनो, पीछे मत हटो। तो इस तरह से इस मंत्र में समर्पण को और प्रार्थना को, डेडिकेशन को और हम्बलनेस को प्राथमिकता दी गई है। प्रार्थना में विनम्रता हो, समर्पण हो, इसका संदेश दिया गया है। अग्नि देवता से जो परमात्मा के प्रदीप्त रूप हैं, जो प्रकाशक हैं, प्रत्येक क्षण हमारे जीवन को सशक्त करने वाले हैं, उनसे प्रार्थना है कि अग्नि, हे अग्निदेव, मैं इमाम, मेरी इस समिधम, समिधम माने
समर्पित सामग्री, वैसे समिध शब्द आहुति में प्रयोग होने वाली काष्ठ आदि वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है। काष्ठ आदि जैसे अग्नि प्रज्वलित होकर आहुति ग्रहण के लिए प्रदीप्त होते हैं, वो समिध है। लेकिन समिध का अर्थ हुआ कि हम जो कुछ परमात्मा, जो वस्तुएं परमात्मा को समर्पित करते हैं वो समिध हैं, और उसका साधन समिध है। तो साध्य को समर्पण वाला साधन समिध है, समिधा है। तो ऋषि कह रहा है कि हे देव, मेरे समिध को, मेरी समिधा को स्वीकार करो और इमाम उपसदम वने, और मेरी इस आहुति को, उपसदम इमाम वने है, स्वीकार करो। आहुति जो हविष्यान्न, ओम इदम इंद्राय नमः, इदम इंद्राय स्वाहा कह करके समर्पित किया जाता है, जहाँ अपना तो त्याग करके समर्पण भाव का प्राधान्य होता है, वह आहुति है। आहुति व्यापक रूप में होगा, जो कुछ हम प्राप्त करते हैं, जिसे हम स्वीकार करते हैं, उपभोग करते हैं, उसको प्रथम परमात्मा को अर्पित करें। तो इसीलिए कहा जा रहा, इस मेरे आहुति को आप स्वीकार करो। हे देवता, मेरी प्रार्थना है। तो जब हम किसी भोज्य पदार्थ को परमात्मा अर्पित कर देते हैं, किसी उपभोग सामग्री को प्रथम परमात्मा को अर्पित कर देते हैं, तब वो प्रसाद बन जाती है। तो प्रसाद माने प्रसन्नता होता है, तो उसमें परमात्मा की प्रसन्नता सूक्ष्म रूप से समाहित हो जाती है। इसीलिए भक्तजन जब भोजन आदि करने लगते हैं तो यह कहते हैं कि तदीयम वस्तु गोविंदत्व भीमो समर्पये प्रसादम कुरु केशव, प्रतिगृहाण, इसको ग्रहण करो और प्रसाद बना दो। तो जब समर्पण उपभोग की जाने वाली वस्तु को उस परम शक्ति को समर्पित कर दिया जाता है, दिव्य शक्ति को, देवता को समर्पित कर दिया जाता है, तो वस्तु वस्तु नहीं रह जाती, प्रसाद बन जाती है। तो हम अपने समग्र उपलब्धियों को प्रसाद बना दें, और उसके लिए कुछ अतिरिक्त नहीं करना होता, बस समर्पण करना होता है। सब तुम्हारा है, तुम्हें तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा, मेरा जग में कछु नहीं जो है सो कछु तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। यही समर्पण भाव है, और यह समर्पण भाव बहुत आवश्यक है। इससे अहंकार गलित होता है, जीवन का के दृष्टिकोण में परिवर्तन होता है, और एक सुखद परिणाम सामने आता है। तो वेद के इस संदेश को जीवन में उतारने की चेष्टा करनी चाहिए। तो वही कहा जा रहा है कि हे अग्निदेव, मेरे इस समिधा को, मेरी इस आहुति को आप स्वीकार करें और उसको प्रसाद रूप बना दें। इमा उ गिरह सुश्रुधि, इमा माने ये, गिरह माने स्तुतिवाणी, सुश्रुधि सम्यक रूपेण सुनो। तो मेरी इस प्रार्थना को भी सुनो। प्रार्थना जो है वो बड़ी आवश्यक है। हम अपने संपूर्ण जीवन को प्रार्थना बना दें तो हमारा जीवन सुखद हो जाएगा। पूरा जीवन एक प्रार्थना बन जाए। डेडिकेशन एंड हम्बलनेस, इस दो तत्व को अगर हम अपना लें तो जीवन में दुख नहीं रह जाएगा, एक संतोष, सुख, शांति आएगी और जीवन एक दिव्य
ज्योति बनकर स्वयं प्रकाशित होगा और प्रकाशक बन जाएगा। तो हे अग्निदेव, हमारी इन समिधाओं को, प्रदत्त आहुतियों को कृपया स्वीकार करते हुए हमारे स्तोत्रों को, अस्तुतपूर्ण वचनों को विधिवत सुनो। इसका पद रूपांतरण है, सत्कर्म रूप समिधाओं को, सत्कर्म रूप समिधाओं को, आहुतियों को स्वीकार करो, मेरी स्तुतियों को विधिवत सुन, उन पर प्रभो विचार करो। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के छठे सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं सोमाहुति, भार्गव और देवता हैं अग्नि। शीर्षक है अग्नि आराधना से कल्याण कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। अजाते अग्ने विधे मौर्जो नपादश्वमिष्टे एनासोक्तेन सुजाता। शब्दार्थ भावार्थ आज से परिचय प्राप्त करें। तो इस सूक्त में बताया गया है कि अग्नि सर्वव्यापक हैं, उनका प्रसार कहीं क्षीण नहीं होता है। आप साधारण उदाहरण के रूप में देख लें, घर में एक दीपक जल रहा है, उसकी ज्योति है बड़ी छोटी सी सुशोभन। उस ज्योति से तुम हजारों दीपक जलाते चले जाओ, लेकिन ज्योति में कोई कमी नहीं आवेगी। तो वैसे ही अग्नि देवता का जो अनुदान है इतना व्यापक है कि वो कभी क्षीण होने वाला नहीं। वैसे ही मनुष्य का जीवन भी होना चाहिए। हम देंगे तो देने से कुछ क्षीणता नहीं आएगी। तुलसी पक्षिन के पिए घटे न सरिता नीर, और दान किए धन न घटे जो सहाय रघुवीर। कुछ इसी भावना को मैंने अपने दोनों श्वास काव्य में भी व्यक्त किया है कि सरिता जितना देती उतना पीछे से पाती है। नदी का प्रवाह रुकता नहीं है, लेकिन जितना प्रवाह आगे बढ़ता है उतना ही प्रवाह पीछे से कहीं से चला आता है। तो दान वृत्ति से कब अभाव की स्थिति आ पाती है, सरिता जितना देती पीछे से उतर आ पाती है। किंतु पड़ा रहता सरोवर जो जल संपदा समेटे, सारा सलिल सूख जाता है उसका लेटे लेटे। तो प्रकृति की प्रत्येक वस्तु एक शिक्षा देती है, हमें समादर पूर्वक विचार पूर्वक उसे ग्रहण करना चाहिए। तो अग्नि की प्रार्थना करता हुआ, समर्पण करता हुआ ऋषि कह रहा है कि अग्नि देव किन विशेषताओं से युक्त हैं, किन विशेषताओं को उनके अनुकरण तुम्हें उतारना चाहिए। तो ऊर्जा न पात, ऊर्जा कहते हैं बल को, शक्ति को, सामर्थ्य को, ऊर्जा को। तो वे ऊर्जा नपात हैं, उनकी ऊर्जा कभी क्षीण नहीं होती है, क्योंकि ऊर्जा देते हैं, शक्ति देते हैं, प्रकाश देते हैं। आप सामान्य जीवन में देखें, आप जितना श्रम करते हैं तो उससे आपकी शक्ति क्षीण नहीं होती है। जितने दंड बैठक लगावेंगे अपने सामर्थ्य के अनुसार, तो उससे शक्ति बढ़ेगी ही।
चलेंगे तो पैरों में पुष्टता आवेगी। लेकिन अगर आप लेटे लेटे पड़े रह जाएं कि हमारी शक्ति जो है वो चलेंगे या कार्य करेंगे तो क्षीण हो जाएगी, तो वो भ्रम है। उसी प्रकार से जीवन जो है वो एक स्वयं अनुदान है, किसी का दिया हुआ एक दान है, और उस दान को हम, उस शक्ति को हम, उस वैभव को हम वितरण करेंगे तो उससे कमी नहीं आवेगी। यह संदेश इसमें दिया जा रहा है। तो हमारे जो आराध्य हैं उनकी शक्ति कभी क्षीण नहीं होती, ऊर्जा न पात, कभी पतन उसका नहीं होता है। उनका जीवन संदेश देता है कि आप अपने धन शक्ति को, बुद्धि शक्ति को, बल शक्ति को, ज्ञान शक्ति को वितरित करो, उसमें अभाव नहीं आवेगा, कमी नहीं आवेगी, वृद्धि होगी। तो अग्निदेव जो है वो ऊर्जा नपात, उनकी ऊर्जा कभी पतित नहीं होती, क्षीण नहीं होती, पतन को नहीं प्राप्त होती, अनवरत वृद्धि को प्राप्त होती जाती है। अश्व कहते हैं घोड़े को, लेकिन वो इसलिए घोड़ा कहा जाता है कि आशु माने बड़ी तेजी से चलता है और बलिष्ठ होता है। तो अग्निदेव जो हैं वो अश्वत हैं, तीव्रता से चलने वाले हैं, बलिष्ठ हैं, प्रभावशाली हैं, और इष्टे माने कल्याण के लिए, सुजात माने उनका जन्म होता है, वो प्रकाशित होते हैं। तो वे श्रेष्ठ हैं, व्यापक हैं, प्रकाशित होने वाले हैं। और सुजात माने उत्तम जन्म वाले हैं, उनका जन्म उत्तम कार्य करने के लिए हुआ है। तो ऐसे अग्निदेव आप अया एना सूक्तेन अनया प्रार्थनया सूक्तेन च, इस स्तुति और इस सूक्त से प्रसन्न हो, और हम ते विधेम, अपने इस समर्पण द्वारा, अपने प्रार्थना में जीवन द्वारा, हम्बलनेस और डेडिकेशन, इन दोनों के माध्यम से ते विधेम, तुम्हारी सेवा नित्य करते रहेंगे। तो परमात्मा की सेवा है कि हम उनके अनुशासन का पालन करें। भगवान ने भी कहा है, रामायण में भी कहा गया है कि मम प्रिय मम भगत है सोई, मम अनुशासन माने जोई। मेरा प्रिय और मेरा भक्त वही है जो मेरी आज्ञा को मानकर चले। तो उसका जो आदेश है, दैवी आदेश है, उसको श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, और उसी सांचे में जीवन को ढालना चाहिए। ये संदेश है, ये ऋषि संदेश है, और ऋषि संदेश जो है वो परमात्मा का संदेश है, ये तो हम सब जानते हैं। तो इस प्रकार से हे शक्ति को न छीन होने देने वाले अग्निदेव, आप व्यापक सत्कर्म वाले हैं, सर्वत्र आपके द्वारा शुभ कर्म व्यापक परिमाण में होता रहता है, व्यापकता के साथ संपादित होता रहता है। आपका जन्म कर्म सब उत्तम है। और हे अग्निदेव, हम आप जैसे उदार और महान की स्तुति करते हैं, स्तुति करते रहें, और इन सूक्तों के माध्यम से तुम्हारी सेवा करते रहें। तो इसका पद रूपांतरण देखें। अक्षीण शक्ति वाले भगवन, अक्षीण शक्ति वाले भगवन, व्यापक सत्कर्म तुम्हारे हैं, तुम हो सुजात। हे अग्निदेव, सच्चे आराध्य हमारे हैं। इस सूक्त और स्तुतियों से तुमको प्रसन्न हम करें नाथ, सेवा आराधन करें नित्य, मेरी बाधाएं हरें नाथ। मेरा जीवन निर्बाध करो, हमारी गति रुके नहीं, हम प्रगति पथ पर चलते जाएं, यह आपसे प्रार्थना है। और इस प्रार्थना को सुनकर, उस पर ध्यान देकर उसकी पूर्ति करते रहें। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के
दूसरे मंडल के 6ठें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं सोमाहुति भार्गव और देवता है अग्नि। संबंधित मंत्र का प्रतिपाद्य है वैभव प्रदायक अग्नि के प्रति समादर। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। तन्त्वा द्रविडस्यन्द्रविडोदः सपर्जेम सपर्जवाः। शब्दार्थ भावार्थ आज से परिचय प्राप्त करें। इस मंत्र में अग्नि जो कि परमात्मा के तेजोमय प्रकाशक प्रकट रूप हैं, उनसे प्रार्थना की जा रही है कि वे परम संपन्न हैं, समृद्धि के आगार हैं, वे अनंत रूप से हमें अनुदानित कर रहे हैं। उसको हम भूले नहीं, क्योंकि किसी के प्रदान को अनुदान को भूल जाना कृतज्ञता है नहीं है, अकृतज्ञता है, जो बड़ा दोष है। तो हम अकृतज्ञ न बने, उस दाता के दान को स्मरण किया करें और समर्पण और सेवा के भाव को भूले नहीं। विनम्र और प्रार्थना में जीवन बितावें। समर्पित भाव से परमात्मा का स्मरण करें, स्तुति करें, उसका गुण कथन करें, उसके अनुदानों को, उसके वैशिष्ट्यों के प्रति विनत रहें। तो अब शब्दार्थ आदि द्वारा मंत्र के ओर चलें। हे अग्निदेव, तुम द्रविणोदः असि। द्रविणोदः कहते हैं, द्रविण कहते हैं धन को, और द माने प्रदायक। हे अग्निदेव, तुम धन वैभव के प्रदायक हो। तो धन को हमें संकुचित अर्थ में ही नहीं लेना चाहिए। धन की विविध कोटियां हैं, वो केवल मुद्रा तक ही सीमित नहीं है। स्वास्थ्य धन सबसे बड़ा धन है, और क्योंकि अगर स्वास्थ्य नहीं है तो धन क्या सुख दे पावेगा, कुछ नहीं। तो स्वास्थ्य धन है, और विद्या धन है, ज्ञान धन है, आचरण धन है। ये सब धन ही धन है, और सबसे बड़ा धन संतोष धन है। जो आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। गोधन गज धन रतन धन, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान। जो आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। तो संतोष नहीं आ पाता तो दारिद्र नहीं जा पाता है। तो संतोषम परम धनम कहा गया है। और सम्यक श्रम के बाद जो उपलब्धि हो उसमें संतुष्ट रहना ही संतोष है। यह नहीं कि काम ही न करें और अजगर वाली वृत्ति अपनाए रहें कि अजगर करें न चाकरी, पंछी करें न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो यह कोई बात नहीं है। आलसियों का यह सबसे बड़ा मंत्र है, तो हमें उसका जाप नहीं करना चाहिए। संतोष का अर्थ कदापि नहीं है कि श्रम से च्युत रहना, श्रम से विहीन जीवन बिताना। तो इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि अग्नि देवता धन प्रदायक हैं, वे हमें धन दें और धन की जो उत्तम कोटियां हैं उनसे हमें संपन्न करें। वे अग्निदेव कैसे हैं? ग्रीवणसम, ग्रीवण कहते हैं स्तुत्य, प्रार्थना के योग्य।
क्योंकि वे दाता हैं, समृद्ध हैं, संपन्न हैं, उदार हैं, समदर्शी हैं। इसलिए वो गिरवण हैं। गिरवण 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 माने होता है अस्तुत्य, द्रविण स्युम, और धन के प्रदायक हैं, धन के स्वामी हैं। तो ऐसे अग्नि को सपर्यवः, सपर्यवः माने हम सेवकत्व भाव से गिरभी प्रार्थना पूर्वक सपर्यम उनकी समर्चना करें, आराधना करें। तो वही बात दोहराई जा रही है कि हमारा जीवन समर्पण पूर्ण हो और अस्तुतपूर्ण हो। डेडिकेशन एंड हम्बलनेस और प्रेयर, ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी थाती बनकर रहे। फिर देखो दुख कहाँ से आएगा? दुख तो तब आता है जब हम असंतुष्ट तृष्णापूर्ण जीवन बिताते हैं, श्रम नहीं करते हैं, संतोष नहीं लाते हैं, कभी हमें तृप्ति नहीं होती है, सदैव हमें हाहा लगा रहता है। एक रोग होता है भस्मक, उसमें जितने खाते जाओ उतने भूख लगती जाती है, शरीर में लगता नहीं है, वो क्षुधा तृप्ति ही नहीं होती। तो इस भस्मक रोग से हम ग्रस्त न हो, अग्निदेव से कल्याण की कामना करें। तो हे ऐश्वर्य प्रदायक अग्निदेव, तुम अस्तुत्य हो, धन प्रदायक हो, तुम्हारे सेवक हम सब सूक्त का तुम्हारे गायन करें, तुम्हारी स्तुतियाँ करते रहें और इस प्रकार से तुम्हारे संपर्क में रह करके तुम्हारी कृपा दृष्टि प्राप्त करते रहें और अपनी स्तुतियों द्वारा तुम्हारे प्रति कृतज्ञता का ज्ञापन करते रहें। तो ऐश्वर्य पद रूपांतरण देखें। ऐश्वर्य प्रदायक हे भगवन, अस्तुत सकल धन के स्वामी, तुम विभव प्रदायक हो अखंड, हम सब हैं तेरे अनुगामी। तुम हो इतने महान, सेवा के योग्य न निज को पाते हैं, स्तुति ही तेरी सेवा है, स्तुति ही तेरी सेवा है, हम स्तुति तुम्हें सुनाते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के छठवें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं सोमाहुति भार्गव, देवता हैं अग्नि और मंत्र का प्रतिपाद्य है सर्वज्ञ अग्नि हमारे शत्रुओं का संहार करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। सबोधिसोरर्मघभावसुपते वसुधावन्न युयोध्या अस्मद्वेषांसे। शब्दार्थ भावार्थ आदि से परिचय प्राप्त करें। इस मंत्र में बताया गया है कि परमात्म पथ में या परमार्थ पथ में चलने पर बाधाएं अधिक आती रहती हैं। कभी शारीरिक बाधा, कभी मानसिक बाधा, कभी विपरीत परिस्थितियां शत्रु बनकर आती हैं। उनसे निपटना सरल नहीं है। ऐसी स्थिति में परमात्मा का आश्रय लेना आवश्यक है। हम या कोई जब सच्चाई पथ पर चलता है तो यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम सच्चे हैं तो हमें कहीं कोई कष्ट होगा ही नहीं। सीधे सच्चे ठगे भी जाते हैं, उन्हें लोग प्रताड़ित करते हैं। सीधे का मुँह कुत्ता चाटे कहा भी गया है, वो भी अपने स्थान पर सही है।
लेकिन इससे सरलता छोड़नी नहीं चाहिए, पथच्युत नहीं होना चाहिए। वरन जो सबको शक्ति देता है, जिसकी शक्ति से इतना व्यापक ब्रह्मांड चल रहा है, उस परमात्मा से शक्ति मांगनी चाहिए, और शक्ति के आगे सब झुक जाते हैं। तो इसलिए हमें विविध शत्रुओं से, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, दंभ आदि जो हमारे जीवन में अशांति पैदा करते हैं, रोग, शोक आदि व्याधि, ये सब शत्रु ही तो हैं। केवल वही शत्रु नहीं है कि जिससे मुकदमेबाजी है, वरन ये भी शत्रु हैं। ये ज़्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि निकट रह करके अपना तो दिखाते हैं मैं तो तुम्हारा हूँ, और वे अधिक कष्टकर और विनाशक होते हैं। तो परमात्मा से प्रार्थना है कि वे इन कथित शत्रुओं से हमारे जीवन को निरापद बनावें, क्योंकि शत्रु बाधा यदि विचलित करती रहेगी तो फिर सत्कर्म कैसे हो पावेगा। यह भी सत्य है कि इन प्रबल शत्रुओं से निपटना कठिन है, तो जो सबल होता है उससे शक्ति मांगी जाती है। तो परमात्मा से बढ़कर सबल कौन है, उससे बढ़कर सुहृद कौन है, मित्र कौन है? वो अंतर्यामी है, सब कुछ जानता है और सत्य है, क्योंकि इतना बड़ा ब्रह्मांड बिना किसी शक्ति के नहीं चल रहा है। इस ब्रह्मांड के पीछे एक मस्तिष्क कार्य कर रहा है, सुपर माइंड कार्य कर रहा है। इसको हम स्मरण करते हुए अपने जीवन को प्रार्थना के सांचे में ढाल करके सतपथ पर चलें, यह संदेश इस मंत्र में दिया गया है। तो अब शब्दार्थात के माध्यम से आगे बढ़ें। वसुदावन, हे अग्निदेव तुम वसुदावन, वसु कहते हैं धन को, समृद्धि को, दावन माने प्रदायक। हे अग्निदेव आप वसुदावन हैं, धनैश्वर्य प्रदायक हैं, और वसुपते आप धनैश्वर्य के स्वामी हैं, तभी तो उसको दे सकते हैं। दूसरे के धन पर लक्ष्मी नारायण नहीं बना मिलता है। तो आप वसुपते, हे अग्निदेवता आप धनैश्वर्य के स्वामी हैं और धनैश्वर्य के प्रदायक हैं। मघवा सूर्य सह, और मघवा कहते हैं धनवान को। वैसे मघवा शब्द इंद्र के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन यहाँ पर वह व्यक्ति विशेष के लिए न होकर के सामान्य संपन्नों के लिए है। तो इंद्र को मघवा इसलिए कहा जाता है कि वो सबके स्वामी हैं, देव हैं, तो ऐश्वर्य सब उन्हीं का है, वो ऐश्वर्यजान है, इसलिए उनको मघवा कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर ये जातिवाचक सामान्य के लिए आया है। हे अग्निदेव, परमात्मा के तेजोमय स्वरूप, दृश्यमान स्वरूप, आप मघवा हैं, ऐश्वर्य प्रदायक हैं। और सूर्य, सूर्य माने विद्वान, और आप सब कुछ जानने वाले हैं। ऐसे आप असम्मत द्वैषांसी योधि, हमारे शत्रुओं से निपट सकने की, संहार कर सकने की, उनसे सामना कर सकने की आप शक्ति प्रदान करो, क्योंकि मैं तो अकेला हूँ और शत्रु तमाम हैं। तो इस प्रकार से इस शत्रुओं से घिरे हुए परमार्थ पथगामी मुझ को अपना सेवक और शरणागत समझ करके हमारे इन समस्त द्वेषी शत्रुओं का आप संहार करो, उनको मार कर भगा दो, हमारा पथ निरापद कर दो, निर्विघ्न कर दो। हे ऐश्वर्य प्रदायक धनाधिपति अग्निदेव, तुम संपन्न और सर्वज्ञ हो। हमसे द्वेष रखने वाले दुष्ट विविध काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह आदि, आलस्य, ईर्ष्या आदि शत्रु जो हैं वो हमसे दूर हो जाएं, हमारा अनिष्ट न कर सकें। तुम उन्हें मार कर भगा दो। पद्य रूपांतरण देखें। ऐश्वर्य प्रदायक हे भगवन धन के स्वामी अंतर्यामी, ऐश्वर्य प्रदायक हे भगवन धन के स्वामी अंतर्यामी, संपन्न और सर्वज्ञ प्रभो,
हम सब हैं तेरे अनुगामी। हमसे जो द्वेष भाव रखते, जो क्रूर शत्रु क्रोधी कामी, अब मार भगावो उन्हें शीघ्र, निर्विघ्न हमें कर दो स्वामी। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 6वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि सोमाहुति भार्गव हैं और देवता हैं अग्नि, तथा संबंधित मंत्र का शीर्षक है अग्निदेव सुवृष्टि और ऐश्वर्य प्रदान करें। अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। सनो वृष्टिं दिवस्परि सनो वाजमनर्वाणम् सनः सहस्रडीरिषाः। शब्दार्थ भावार्थ आदि को जानने की चेष्टा करें तो इसमें स्पष्ट बताया गया है कि जीवन को समन्वय युक्त होना चाहिए। न तो धनहीन जीवन, दरिद्र जीवन ठीक है, और न ऐसा विलासमय वैभवपूर्ण जीवन ठीक है जिसमें कि मनुष्य विलासिता के पंख में डूबा रहे। धन प्रधान और प्रदान प्रधान जीवन होना चाहिए और संतुलन होना चाहिए आध्यात्मिकता में और भौतिकता में। वैदिक ऋषि कहता आया है कि हमें यह दो, यह दो, यह दो, लेकिन वह मांगता है इसलिए नहीं कि संचय करे और इतना धन दबा के रखे कि दूसरों का भाग उसमें कैद होकर के पड़ा रह जाए। धन हो लेकिन दान के लिए हो। तो यह इस मंत्र में बताया गया है। और उस परम दाता परमात्मा से यहाँ पर वो अग्नि के रूप में देखे जा रहे हैं, धन धान्य समृद्धि की कामना की गई है। और लोग में भी कहा जाता है कि भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपन कंठी माला। तो जब हम पेट की ज्वाला से जलते रहेंगे तो फिर उसके बाद परोपकार और फिर अन्य सत्कार्य कैसे हो पाएंगे। शक्ति का, धन का, वैभव का होना आवश्यक है। दारिद्र्यपूर्ण जीवन जीवन नहीं है, न ही दरिद्र सम दुख जग माही, तुलसीदास जी ने भी कहा, संत तुलसीदास जी ने कहा। तो दरिद्र जीवन नहीं होना चाहिए, समृद्ध जीवन होना चाहिए कि जिस बादल में जल होगा वही तो वृष्टि कर सकेगा। जलहीन बादल क्या बरसात करेगा। बुझे हुए दीपक को कौन पूछता है, जिसमें अग्नि होती है, प्रकाश होता है, उसी की तो पूंछ होती है। तो यही सब बातें इस मंत्र में बताई गई हैं और कहा गया है कि वह परमात्मा हमें धन ऐश्वर्य से, अन्न वैभव से परिपूर्ण करे। तो सह नः दिवः परिवृष्टिम, वह परम शक्ति परमात्मा जो यहाँ पर अग्नि रूप में प्रार्थित है, नः माने हम सबको, दिवः परिवृष्टिम अंतरिक्ष से व्यापक सुवृष्टि करे। देखिए, वर्षा का अर्थ होता है कि भाई धन की वर्षा भी करना, लेकिन कृषि प्रधान देश है तो भारत में कृषि के लिए वृष्टि का होना आवश्यक है। वृष्टि नहीं होगी तो फिर अन्न कैसे उत्पन्न होगा, और अन्न नहीं होगा तो फिर सब सनासन्न रहेगा, न हम अपना पेट भर पाएंगे, दूसरे का सवाल ही नहीं। तो इसलिए वृष्टि की प्रार्थना की गई है कि यह अग्निदेव ऐसी कृपा करें कि
हम सबके हित के लिए अंतरिक्ष व्यापक सुदृष्टि करने वाला बने। सह नह अनर्वाणम वाजम, सह माने वह तेजोमय अग्निरूप परमात्मा, नह माने हम सबको, अनर्वाणम वाजम, अनर्वाणम माने बल प्रदायक अन्न, यानी सदन और पुष्ट आहार वाला अन्न। तो पौष्टिक अन्न अनर्वाणम, अनर्वाणम कहते हैं पौष्टिक, पोषकत्व से युक्त। वाजम माने अन्न को प्रदान करे। सह नह अनर्वाणम वाजम, वह हमको महान बल प्रदायक पोषक अन्न प्रदान करे जो सुविष्ट से उत्पन्न हो। सह नह सहस्रणी ईशा, वह हमें सहस्र माने हजारों प्रकार के ईशा, ईश कहते हैं अन्न को, हजारों प्रकार के पोषक अन्न प्रदान करता रहे। तो हे अग्निदेव, हमारे लिए अंतरिक्ष से व्यापक वर्षा की व्यवस्था हो, हमको महान बल प्रदान आप करते रहें और उस अन्न धन प्राप्ति से हम सहस्रों प्रकार के उपयोगी साधनों का अपने लिए और समाज के लिए प्रयोग करें। खाद्यान्न हमारे पास व्यापक रूप में हो ताकि हम स्वयं उदर भरण करके समाज के अन्नहीनों को अन्न प्रदान कर सकें। तो हे अग्निदेव, पद रूपांतरण है, हे अग्निदेव तुम वृष्टि हेतु नभ से वर्षा का दान करो, संपन्न अन्न से हमें, संपन्न अन्न से हो हम सब, हमको बल प्रबल प्रदान करो। खाद्यान्न सहस्रों मिले देव, हम सुखी बने उत्थान करें। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के दूसरे मंडल के छठे सूक्त के छठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं सोमाहुति भार्गव। मंत्र का छंद है गायत्री और देवता हैं अग्नि। इस मंत्र का प्रतिपाद्य है शत्रु संहार की प्रार्थना। तो अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ईला अनायावस्य वेजविष्ठदोतनो गिरा यजिष्ठहोतरा गहे। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय प्राप्त करें। इस मंत्र में अग्नि की महत्ता का कथन है और शरणागति द्वारा उनके आश्रय प्राप्ति का संदेश है। तो यविष्ठ दूत, हे अग्निदेव तुम बलिष्ठ देवदूत हो, यानी तुम्हारे द्वारा दिव्य शक्तियों को बुलाने का बहुत ही उत्तम रीति से कार्य संपन्न होता है। यजिष्ठ होता, तुम अतिशय यजनीय माने पूजनीय होता हो, आवाहक हो, यानी तुम जो अतिशय यजनीय देव हैं उनके आवाहक हो। यजिष्ठ होता है, जो यजनीय अत्यंत पूज्य देव हैं उनके भी आवाहक हो। अवश्य वे नह गिरा, अवश्य वे माने संरक्षण हेतु, अवश्य वे संरक्षण हेतु नह गिरा, हमारी इस स्तुति वाणी को श्रवण करो। ईडनाय, और पूजन के लिए आगे ही, यानी पूजन हमारे स्तमन के हेतु हमारे पास आओ। ईडनाय, पूजन करने वाले हम सब के पूजन ग्रहण के लिए हमारे समीप आओ, हमारी स्तुतियाँ सुनो, हमारी उपासना को ग्रहण करो, हमारे समर्पण को सप्रेम
ग्रहण करो, यह प्रार्थना है। हे बलिष्ठ देवदूत, अतिशय यजनीय देवों के तुम आवाहक हो। हे अग्निदेव, शत्रुओं से तुम्हारा संरक्षण, शत्रुओं से तुम्हारे द्वारा हमारा संरक्षण होता रहे। एतदर्थ हम स्तुतिपूर्ण वाणी से तुम्हारा आवाहन करते हैं, तुम्हारी प्रार्थना करते हैं, तुम्हारी समर्चना करते हैं। हम तुम्हारे पूजक हैं, उपासक हैं। कृपया मेरे समीप आओ, हम तुम्हारा सानिध्य प्राप्त करें और तुम निकट से मेरे सहायक बनो। पद रूपांतरण है। हे देवदूत बलधाम पूज्य देवों के आवाहनकारी, हे देवदूत बलधाम पूज्य देवों के आवाहनकारी, रिपुओं से रक्षण चाह रहा हे अग्निदेव संकटहारी, स्तोत्र रूप वाणी द्वारा मैंने प्रभु तुम्हें पुकारा है। मेरे समीप सत्वर आओ, सेवक यह भक्त तुम्हारा है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 6ठे सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं सोमाहुति, भार्गव देवता है अग्निदेव और शीर्षक है अग्निदेव के सामर्थ्य और उनके अनुदान की प्रशंसा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। अंतर्ह्यग्न ईजसे विद्वान् जन्मो भया कवे, धूतोजन्ये भमित्रियाः। शब्दार्थ भावार्थ आदि की ओर चलें। इस मंत्र में अग्नि की महत्ता प्रतिपादित की गई है। उन्हें अपने निकट का संबंधी मित्र बनाकर उनसे उनके अनुदान और कृपा दृष्टि की प्रार्थना की गई है। कवि यह विशेषण है अग्निदेव का और संबोधन रूप में कहा जा रहा है। कवि का संबोधन है कवे। हे कवि या ज्ञानी या मेधावी अथवा आनंद वितरक अग्निदेव। कवि कहते हैं कम आनंदम वितरत इत कवि। तो तुम आनंद के वितरक हो अथवा रचनाकार हो। कवि रचनाकार को भी कह सकते हैं। अथवा कवि माने ज्ञानी हो। तो हे अग्निदेव, तुम कवि हो, मेधावी हो, आनंद वितरक हो, ज्ञानी हो। अतः अंतः ईव्यसे, हे अग्निदेव तुम अंतः माने अंतर की, हृदय की समग्र बातों को जानने वाले हो, यानी अंतर्यामी हो। तो तुम कथम असि अंतः ईयसे, अंदर की बात को, हृदय की बात को जानने वाले हो, अंतर्यामी हो। और कैसे हो? उभया जन्म विद्वान। उभया जन्म माने दोनों जन्मों के, विद्वान माने ज्ञाता हो, यानी वर्तमान जो हमारा जीवन चल रहा है इसके भी ज्ञाता हो और जो बीत चुका है जीवन उसके भी ज्ञाता हो। इस प्रकार से वेद में पुनर्जन्म का, पूर्व जन्म का कथन किया गया है। तो आप अग्निदेव हमारे उभय माने दोनों जन्मों के, यानी वर्तमान जो जीवन चल रहा है और जो जीवन हमारा पहले चल रहा था किसी अन्य यौन में, जन्म में, मनुष्य या प्राणी के रूप में, उन दोनों के तुम ज्ञाता हो। तो इस प्रकार से तुम हमारे सर्वस्व के ज्ञाता हो, स्वामी हो और साथ साथ मित्र भी हो। मित्र माने मित्र भी हो। मित्र कौन है? जो निकट से सहायता करता है, निस्वार्थ सहायता करता है। तो हमारे तो मित्र भी हो और दूत भी हो। कहने का मतलब हमारे हृदय की व्यथाओं को, हमारे मनोरथों को जान करके तुम उस परम शक्ति से या अन्य शक्तियों से निवेदन करते हो कि यह इसके दुख दर्द दूर हों और यह सक्षम बने, इसका उद्धार हो। तो इस रूप में दूत हैं। वे हमारे संदेशों को
वहाँ ले जाते हैं जहाँ से वे दूर हो सकते हैं, और देवदूत भी हैं, देवों के पास भी जाते हैं। तो आप हमारे मित्र हैं, दूत माने संदेशवाहक हैं, और इस प्रकार से आप हमारे हितैषी हैं। तो ऐसे आप मनुष्यों का हित साधन करें, हमें सन्मार्ग पर लावें। तो हे मेधाविन, हे आनंददायक सुखद अग्निदेव, तुम अंतर्यामी हो, हृदय प्रदेश में विचरण करने वाले हो, सब कुछ समझने वाले हो। मनुष्य के दोनों जन्मों को, वर्तमान को और विगत भूतकाल के जन्मों के ज्ञाता हो। तुम मित्रवत हमारे हितकारी हो, हमारे संदेशवाहक हो, हमारे सब कुछ हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो समर्पण है, जब तुम हमारे सब कुछ हो तो मैं और कहाँ जाऊँ, तुमसे ही निवेदन कर रहा हूँ। पद रूपांतरण है, हे अग्निदेव मेधावी हो, तुम सारे जग के स्वामी हो, सबके उर अंतर में बसने वाले हो, अंतर्यामी हो, वर्तमान के और भूत दोनों जन्मों के ज्ञाता हो। तुम सखा समान हितैषी हो, संपूर्ण जगत के त्राता हो। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 6ठे सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा सोमाहुति भार्गव हैं, तथा इस मंत्र का शीर्षक है मनोरथ पूरे करने और देवों तक आहुति पहुँचाने वाले अग्निदेव की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। सविद्वां आचवे प्रयोजक्ष जगत्वा आनुषक आधास्मिन् सत्य बर्हिषे। ओम शब्दार्थ भावार्थ से परिचय प्राप्त करें। इस मंत्र में ऋषि अग्निदेव की महत्ता वर्णन कर उन्हें अंतर्यामी बताकर मनोकामना की पूर्ति की ओर संकेत करता है। कोई स्पष्ट अपनी मांग नहीं प्रस्तुत करता है। सो सब जानहु अंतर्यामी पूर्वो होर मनोरथ स्वामी वाली स्थिति है। तो इस प्रार्थना क्रम में वो कह रहा है कि अग्नि, हे परमात्मा के तेजोमय रूप अग्निदेव, विद्वान तुम जानने वाले हो, और जानने वाले ही नहीं बल्कि आचिकित्व सूक्ष्मता से सबको विशेष रूप से जानने वाले हो। आचिकित्व, चिकित्व माने ज्ञाता। तो तुम विद्वान तो हो, ज्ञाता हो, लेकिन इसके साथ ही साथ आचिकित्व, सब चीज़ को परिपूर्ण रूप से विधिवत गंभीरता से जानने वाले हो। पिप्रया, और तुम हमारी कामना पूर्ण करने में सक्षम हो। हमारे मनोरथ तुम्हारे अधीन हैं, और आपसे प्रार्थना है कि तुम जो हो वो आनुषक यक्ष देवताओं को उनके महत्ता के अनुसार से उनको हविष्यान्न पहुँचाकर हमारी ओर से उनकी उपासना कर दो। अस्मिन् वर्हिष आश्चर्य, और सर्वप्रथम हमारे इस कुशासन पर आकर विराजमान हो। हे अग्निदेव, तुम सर्वज्ञ हो, हमारी कामनाएं जानते हो, हमारे मनोरथ से पूर्ण परिचित हो। अस्तु उन्हें प्रकट करने की, कहने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूँ। तुम उन्हें परिपूर्ण करो। तुम दिव्य चेतना से युक्त हो, अतः हमारे हविष्यान्न को यथाक्रम से दिव्य शक्तियों तक पहुँचा दो, ताकि वे भी हमारे ऊपर दया दृष्टि रखें, समग्रता से हमारा कल्याण होता चले, और हमारे इस यज्ञ में आप सुशोभित हो। आपके लिए कुशासन प्रस्तुत है। तो पद रूपांतरण इसका देखें। हे अग्निदेव, तुम परम दिव्य, सर्वज्ञ और अंतर्यामी, मेरी इच्छाएं जान रहे, परिपूर्ण करो उनको स्वामी। तुम परम चेतना युक्त हव्य मेरी देवों तक पहुँचाओ, क्रमशः वितरित करके मेरे इस कर्म यज्ञ में आ जाओ। इस प्रकार से इस समापन वाले मंत्र से भी हमने परिचय प्राप्त किया। अब हम
संक्षिप्त इस विषय में जानें। यह जो सूक्त है यह ऋग्वेद के दूसरे मंडल का 6वां सूक्त है। इसमें 8 गायत्री मंत्र हैं, गायत्री छंद में हैं और इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं सोमाहुत, भार्गव देवता अग्नि हैं और अग्नि देवता से प्रार्थना की गई है कि वे परमात्मा के तेजोमय रूप हैं, सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं। हमारे मनोरथ जिस प्रकार से पूर्ण हो वैसे यत्न करें और हमारे जीवन को दिव्य बनावें, प्रकाशित बनावें। वे हमें सद्बुद्धि प्रदान करें और साथ ही साथ हमें शक्ति और सामर्थ्य का संचार करें। वे हमें धन धान्य से युक्त बनावें, हमारे दृष्टिकोण को संतुलित बनावें, हमें अन्न धन से और दान वृत्ति से परिपूर्ण करें तथा हमारे जीवन को धन्य करें, अपनी कृपा दृष्टि बरसाएं। आदि आदि बातों का इसमें भांति भांति से कथन किया गया है। जो आराध्य है उसके प्रति जब आराधक समर्पित होता है तो भांति भांति से अपनी बातों को पुनः पुनः कहता रहता है। इसीलिए इस प्रार्थना क्रम में वही बात जहाँ तहाँ दोहरा दी गई है, क्योंकि स्वाभाविक है जब हम किसी से प्रार्थना करते हैं तो उसकी उदारता का वर्णन करते हैं, उसकी महत्ता का वर्णन करते हैं और उससे अपनी बातें सुनाते हैं। पुनः पुनः कहत आपनो हेतु। स्वाभाविक है प्रार्थना क्रम में हम बार बार अपनी बातों को दोहराते हैं और उस शक्ति से प्रार्थना करते हैं हमारा जीवन संपन्न हो, हमारे अभाव दूर हो, हम समर्थ बने और स्वयं अपने लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए हमारी एक उपयोगिता हो, राष्ट्र के लिए हम अपने को एक सत्पात्र सिद्ध कर सकें और इस परमात्मा के सृष्टि में हम सुख, आनंद, धन, वैभव का वितरण करें और स्वयं संपन्न जीवन बितावें। यह वैदिक जीवन का संतुलित संदेश है और हमें इस वैदिक जीवन के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। अब तक ले जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या 2071 हो चुकी है। अब हम अगले क्रम में अगले सूक्त में प्रवेश करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम।